हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। और आज ये 5 वेस्टर्न फिलोसफीज को एक ही नजर में हम लोग देखेंगे। 5 स्लाइड्स, 5 शब्द और 5 गानों के माध्यम से। जल्दी से चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हाईलाइट हम लोग देखते हैं बेसिक फिलोसॉफिकल पॉइंट्स। तो आइडियलिज्म में मेटाफिजिक्स क्या कहती है? आप स्पिरिचुअल वर्ड ट्रू है, ये वर्ड नहीं, आइडियाज वर्ड ट्रू है। और सोल है, स्पिरिट है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, ये हाई पावर है। एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि नॉलेज ऑफ आइडियाज इज हाईएस्ट और फिजिकल वर्क की नहीं। और एक्सियोलॉजी कहती है ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी हाईएस्ट इटर्नल वैल्यूज हैं। यही बात नेचुरलिज्म में अगर हम देखें तो केवल नेचर और नेचुरल लॉज सुप्रीम है, नो स्पिरिट नो सोल। एपिस्टेमोलॉजी में नेचर और नेचुरल लॉज हाईएस्ट नॉलेज है। और कैसे? लिव अकॉर्डिंग विद द नेचर। और रियलिज्म मेटाफिजिक्स कहता है रियल वर्ड इज ट्रू, नो स्पिरिचुअल वर्ड, नो स्पिरिट नो सोल। और दूसरी बात एपिस्टेमोलॉजी कहती है रियलिटी, नो द रियलिटी एंड सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। और हैप्पी लाइफ, हैप्पी लिविंग और मैक्सिमम नॉलेज ऑफ दिस रियल वर्ड, दैट्स इट एक्सियोलॉजी। और नेक्स्ट प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? नो फिक्स्ड रियलिटी, रियलिटी इज स्टिल इज मेकिंग और ट्रुथ इज स्टिल इज मेकिंग, ये इसकी पहचान है। एपिस्टेमोलॉजी कहती है नो फिक्स नॉलेज, कोई निश्चित नहीं है। और जज एक्सपेरिमेंटली, अपने एक्सपेरिमेंट करो और जज करो। एक्सियोलॉजी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं मानती है, केवल अपनी पॉसिबिलिटीज को, संभावनाओं को फुलफिल करना सीखो। और ह्यूमैनिज्म ने क्या कहा? मेटाफिजिक्स नो नथिंग इज कंट्रोल्स ह्यूमन, केवल उसकी अपनी एस्पिरेशंस उससे ऊपर हैं और कुछ नहीं। एपिस्टेमोलॉजी ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज या नॉलेज इज हाईएस्ट। और एक्सियोलॉजी यानी कि ह्यूमन को ह्यूमन वैल्यूज के साथ सीखना चाहिए जीना। तो आगे बढ़ते हैं एक एक करके इस फिलोसफी की एजुकेशनल डेटा, जो अलग अलग अंग है शिक्षा के, उनमें क्या बात होती है। देखिए, एम्स ऑफ एजुकेशन में आइडियलिज्म कहता है कि आइडिया वर्ड के लिए, स्पिरिचुअल वर्ड के लिए तैयार करना, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। करिकुलम में फिर हमें एथिक्स, एस्थेटिक्स, लॉजिक्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, ऐसे सीक्वेंस में हायर से लोअर की तरफ जाना होगा। मैथड्स में क्या, किन्हें हायर रखना है? जो टीचर सेंटर्ड है, लेक्चर, हायर ऑर्डर थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन वगैरह। टीचर टॉट रिलेशन को देखिए तो टीचर इज हाईएस्ट अथॉरिटी, और जो टॉट है यानी कि शिक्षार्थी है, वो शिक्षा के लिए बना है। डिसिप्लिन, हायर वैल्यूज, कंट्रोल ऑफ सेंस यानी कि, और इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन यानी प्रभावात्मक अनुशासन। स्कूल लिमिटेड है, एबल जो जगह जो है वो जरूरी है, एंड डिजर्विंग जो वन है उनके लिए होना चाहिए। तो चाइल्ड इज फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट अगर रियलिज्म में हम जाएं तो देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? फिजिकल वर्ल्ड के लिए तैयार करना, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। करिकुलम देखें तो फिर उसमें हायरार्की बदल जाएगी। इस हायरार्की में देखिए आप साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो कि रियल वर्ल्ड की नॉलेज है वो पहले होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग में लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेंस नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचर टॉट रिलेशन में टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट हाईएस्ट, जैसा कि आइडियलिज्म में था। और टॉट भी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में लिमिटेड फ्रीडम, क्योंकि इसमें चाइल्ड को टेबुलर ऐसा कहा गया है, यानी कोरी स्लेट, इसलिए ये लिमिटेड फ्रीडम की बात करते हैं। और स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल वर्कशॉप है, तो रियलिज्म ने स्कूल को वर्कशॉप कहा। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरलिज्म। यहाँ पर एम्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए नेचुरल लाइफ के लिए जीना सिखाएं, और सोसाइटी जो इविल है, जो दोषपूर्ण है, उससे नहीं, बल्कि नेचर के साथ जीना, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस के साथ। करिकुलम कैसा हो? नेचर साइंस, यहाँ पे नेचर को सबसे ऊपर रखना है, तो नेचुरल साइंसेस सबसे ऊपर रहेंगे, फिर मैथ्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जो कुछ भी नेचुरल तरीके से जीना सिखाए। और मेथड्स ऑफ टीचिंग में सेल्फ एक्सपीरियंस, डूइंग, लेकिन नेचुरल सेटिंग में, जिसमें कि नेगेटिव और प्रोग्रेसिव एजुकेशन रूसो ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 विधियां दी हैं। और ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रांग की देन है। टीचर टॉट रिलेशन में देखें तो उन्होंने कहा कि टीचर तो इविल सोसाइटी का एक पार्ट है, अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेसेसिटी है, तो इसे रखना पड़ेगा, बट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड ही इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन नेचुरल कंसिक्वेंसेस से और हिडोनिस्टिक या सुख दुख के सिद्धांत से अनुशासन हो जाएगा। और स्कूल कैसा होना चाहिए? नेचुरल सेटिंग में होना चाहिए, नेगेटिव एजुकेशन चाइल्डहुड में देनी चाहिए। और इसको पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है नेचुरलिज्म की, इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ चाइल्ड फ्रीडम। और नेक्स्ट फिलोसफी है प्रैग्मेटिज्म। देखिए, एम्स ऑफ एजुकेशन नो फिक्स्ड, करिकुलम विल नॉट बी फिक्स्ड,
केवल कुछ सिद्धांत होंगे करिकुलम में भी, जैसे इंटरेस्ट, डिस्कवरी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और टॉकिंग। इस पर आधारित पाठ्यक्रम बनाएं। विधियां विधियां प्रोजेक्ट मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल मेथड होनी चाहिए। यहाँ पर टीचर टॉट रिलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड और फिलोसोफर होना चाहिए टीचर को। डिसिप्लिन कैसा हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से अनुशासन सिखाया जाए। और स्कूल शुड बी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये इसकी विशेष पहचान है, यानी कि लाइफ में प्रेजेंट को सबसे इंपॉर्टेंस दी जाए। नेक्स्ट जो फिलोसफी है वो है ह्यूमनिस्टिक। उसमें देखिए एम्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन वर्ड के लिए तैयार करना। करिकुलम में अब सीक्वेंस फिर बदल गया, ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट पहले रादर देन साइंस। मेथड्स ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी का, मशीनों का यूज कम हो। टीचर टॉट रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और दोनों टीचर टॉट की जो एस्पिरेशंस है वो हायर है, तो उन पर टीचर को हावी नहीं होना चाहिए। और डिसिप्लिन कैसा हो, सेल्फ डिसिप्लिन, इम्प्रेशनिस्टिक और फ्रीडम, इन दोनों का मिक्सचर ये लेकर चलते हैं। और स्कूल ह्यूमनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सीलेंट ह्यूमन रिलेशन के साथ में होने चाहिए। ये 5 शब्द हैं जिनके माध्यम से भी हम इन फिलोसफीज को जान सकते हैं। अगर आइडियलिज्म को लें तो माइंड, रियलिज्म की बात करें तो रियलिटी वास्तविकता, नेचुरलिज्म की नेचर, प्रैग्मेटिज्म कहता है प्रेजेंट और यूटिलिटी, और ह्यूमनिज्म केवल ह्यूमन को महत्व देता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप अपने एग्जाम्स में ना लिखिएगा, लेकिन याद करने के लिए मैंने आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए बॉलीवुड के सॉन्ग्स का यूज किया है, जिसमें आइडियलिज्म कहता है, अगर हम एक गाने को याद करें, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो ये विचारवाद है जहां मन को महत्व दिया जाता है। रियलिज्म एक गाना है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, यानी कि संसार इंपॉर्टेंट है, ये रंग बदलती दुनिया है, वाइब्रेटिंग वर्ड है, आदर्श किसे बनाओगे। तो ये आदर्शवाद, यानी कि आदर्शवाद का विरोध है, यथार्थवाद है। नेचुरलिज्म देखिए, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, और जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, ये किसने फूल फूल पर किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, तो ये कौन चित्रकार है, नेचर है। तो ये नेचुरलिज्म। एक और गाना है जो प्रैग्मेटिज्म को शो करता है, वो है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, तो प्रेजेंट को जियो, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। और ह्यूमनिज्म क्या है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, सो दैट इज शोइंग ह्यूमनिज्म। तो इस तरीके से आप पांचों फिलोसफी को जल्दी से 7 मिनट में 8 मिनट में तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे ऐसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू।